हर शाम अंधेरा होने से पहले एक आदमी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ बेसमेंट में छिप जाता है। सिर्फ स्टील का भारी दरवाजा बंद करना ही काफी नहीं होता, इसलिए वह उस पर दर्जनों लोहे की चेन भी बांध देता है, क्योंकि रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। 301 दिनों से वे इसी तरह जिंदा थे, लेकिन उस रात ऊपर से अचानक किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। पूरा बेसमेंट कांप उठा। तीनों बिना आवाज किए पीछे हट गए। कुछ देर बाद आवाज बंद हुई तो लगा खतरा टल गया है, लेकिन तभी बेटी के हाथ में पकड़े खिलौने की आवाज निकालने वाली डोरी एक स्क्रू में फंस गई। जैसे ही स्क्रू ढीला हुआ, खिलौना जोर जोर से बोलने लगा। पिता ने तुरंत खिलौना छीनकर तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर मौजूद राक्षस उनकी आवाज सुन चुका था। अगले ही पल स्टील के दरवाजे पर इतने जोरदार हमले होने लगे कि एक एक करके सारी चेन टूटने लगी। किसी तरह पति पत्नी ने मिलकर दरवाजा दोबारा बंद किया और उसे स्टील पाइप से जाम कर दिया। इस बार तो वे बच गए, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। बेटी को एहसास हुआ कि राक्षस बाहर से गया ही नहीं। तभी बेसमेंट के अंदर भी अजीब आवाजें आने लगी। अब साफ था कि कई राक्षस मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। कुछ ही सेकंड में सुरक्षा वाला दरवाजा टूट गया और पूरा परिवार जान बचाकर सुरंगों की तरफ भागा। भागते भागते उन्हें ऊपर निकलने का एक बेहद संकरा रास्ता मिला। पिता ने औजार से उसे तोड़ा और पहले पत्नी फिर बेटी को बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनका शरीर उस तंग रास्ते में फंस गया। पीछे से राक्षस तेजी से करीब आ रहा था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना बायां हाथ खुद काट डाला ताकि किसी तरह बाहर निकल सकें। वे लगभग बाहर आ ही गए थे कि राक्षस ने उनका पैर पकड़ लिया। अब उन्हें समझ आ गया कि उनका बचना नामुमकिन है। उन्होंने पत्नी और बेटी को भागने के लिए कहा और खुद उस राक्षस से भिड़ गए। कुछ ही पलों में वह राक्षस उन्हें बेरहमी से मार डालता है। पिता की कुर्बानी बेकार नहीं गई। माँ अपनी रोती हुई बेटी को लेकर लगातार भागती रही। कई बार दोनों गिरती हैं, घायल होती हैं, लेकिन रुकती नहीं। आखिरकार उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद मदद मिल गई, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका खून जांचते हैं। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। जिस शहर को वे राक्षसों से भरा समझ रहे थे, वहाँ असल में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। शहर के सभी लोग संक्रमित थे और उनमें यह माँ बेटी भी शामिल थी। इसलिए सेना उन्हें मारने आई थी ताकि वायरस आगे न फैले। लेकिन बेटी को बचाने के लिए माँ के अंदर छिपा राक्षसी रूप जाग जाता है। वह अकेले ही सभी सैनिकों को खत्म कर देती है। इसके बाद दोनों फिर से भाग निकलती हैं और आखिर में सीवर के अंदर छिपे दूसरे संक्रमित लोगों तक पहुंच जाती है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, पूरी जिंदगी जमीन के नीचे छिपकर जीना, क्योंकि इस दुनिया में असली राक्षस कौन है, इसका जवाब आखिर तक किसी को नहीं पता चलता।